बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री संवाद के जरिए सभी डीएम और एसपी के साथ वर्चुअली बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि बिहार में बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर सख्ती हो या और ज्यादा बढ़ सकती है। तो सख्ती और ज्यादा बढ़ सकती है, ये बिहार के सीएम की तरफ से कहा गया है। अवनीश कुमार हमारे संवाददाता जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अवनीश, जिस तरह से देखा जाए लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अब बिहार सरकार भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, इसे बिहार सरकार के लिए काफी चिंता का विषय है। और लगभग 7,000 से ज्यादा की संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वैसी स्थिति में सरकार के लिए चिंता की ही नहीं बल्कि सबब का भी एक समय है। और वैसी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज वर्चुअल बैठक की है, तमाम डीएम एसपी के साथ वर्चुअल बैठक की है और सख्त हिदायत भी दिया है कि कोरोना गाइडलाइन को पूरी तरह से सख्ती से पालन कराया जाए। और हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री शाम 6 बजे प्रेस को संबोधित करेंगे और लोगों को नई जो गाइडलाइन है, जो सरकार का जो एक्शन प्लान है उसके बारे में खुद वो जानकारी भी देंगे। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में वीकली लॉकडाउन पर सहमति लगभग जो है वो बनती दिख रही है। वीकली लॉकडाउन को लेकर तेजस्वी यादव ने भी सुझाया था सरकार को कि पहले वीकली लॉकडाउन करें, 2 दिनों का लॉकडाउन हो और नाइट कर्फ्यू लागू हो ताकि लोग जो है रात में बाहर ना निकले, कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो ज्यादा ना हो। इसको देखते हुए सरकार कड़े फैसले लेगी। तो शाम 6 बजे का सभी को इंतजार है कि मुख्यमंत्री क्या कुछ दिशा निर्देश देते हैं, इतनी सख्ती और अब करते हैं, क्योंकि जो शादी और श्राद्ध को लेकर जो सरकार का जो एक तरह से दिशा निर्देश है उसमें 200 लोगों के आने की छूट है। तो वैसी स्थिति में वो संख्या कम कर दी जाएगी, वो मात्र 100 की संख्या में हो सकती है। तो कई सरकार फैसला लेगी और शाम 6 बजे मुख्यमंत्री खुद प्रेस को संबोधित करेंगे। बिल्कुल अवनीश, लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरह से हालात है बिहार में कोई बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री खुद प्रेस को इसकी जानकारी देंगे, क्योंकि अमूमन इससे पहले जब मुख्यमंत्री ने प्रेस को संबोधित किया था पूरे दिन डीएमएसपी के साथ वर्चुअल बैठक की थी और खुद उन्होंने बताया था कि जो दिशा निर्देश है, जो होटल्स है, मॉल्स है, उसमें कोरोना गाइडलाइन को लेकर क्या कुछ करना है, शाम 7 बजे तक ही दुकानों को खुले रखना है, वो तमाम तरह गाइडलाइन जो पिछले बार मुख्यमंत्री ने खुद बताया था, आज भी मुख्यमंत्री शाम 6 बजे बताएंगे कि क्या क्या सख्ती जो है और सरकार करने जा रही है, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रहे हैं, वैसी स्थिति में संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो मजदूर आ रहे हैं, वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और लोगों को भी कोरोना संक्रमित कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जो दूर दराज के जो लोग आएंगे, जो ट्रेन से आएंगे, उनकी भी जांच होगी। क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए जाने की बातें सामने आ रही है कि क्वारंटाइन सेंटर भी कम से कम ब्लॉक स्तर पर बनाया जाए ताकि जो लोग आए, जो मजदूर बाहर से आए, उस मजदूर को वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। तो मुझे लगता है कि कई सख्त कदम जो है वो सरकार उठाएगी और शाम 6 बजे। लेकिन अवनीश, यहाँ पर समझने की ये जरूरत है, बिहार के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं, क्योंकि तमाम ऐसे राज्य, चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में तो जिस तरह से कर्फ्यू लगाया गया है 15 दिन का, दिल्ली में भी वीकेंड कर्फ्यू है। तो इसको देखते हुए जो तमाम मजदूर वापसी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ, बिहार सरकार के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं, क्योंकि जो मजदूर यहाँ से जाएंगे उनसे कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, जो अभी तक का जो डाटा आया है उसमें जो बाहरी मजदूर है, जो दिल्ली और मुंबई और केरला से जो आ रहे थे, उनके कारण संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ा है। और कई लोग जो है वो आउटर सिग्नल पे ही उतर के और अपने गांव की तरफ वो चले जा रहे थे। पहले जो शहरों में जो कोरोना विस्फोट था वो अब ग्रामीण इलाकों में भी फैल रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी जो टेस्टिंग हो रही है उसमें कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, क्योंकि जो मजदूर आ रहे हैं उन्हीं से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। तो वैसी स्थिति में जो भी लोग आएंगे, अब फिर क्वारंटाइन सेंटर बनाई जा रही है, बनने के जो है हमें उम्मीद है कि क्वारंटाइन सेंटर बनेगी और प्रखंड मुख्यालय स्तर पर जो है क्वारंटाइन सेंटर में तमाम जो लोग आएंगे। इससे पहले जब जो कोविड आया था उस समय जो है लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा था, 14 दिन के बाद उनको घर जाने दिया जाता। तो वैसी स्थिति इस बार भी है। सरकार की कोशिश है कि क्वारंटाइन सेंटर में पहले रखा जाए तमाम मजदूरों को और उसके बाद उनको घर पे जाने दिया जाए। तो वैसी स्थिति में शाम 6 बजे का इंतजार है कि सरकार क्या कुछ फैसला लेगी, लेकिन सख्त फैसला सरकार आज लेगी। चलिए अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम तमाम खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।
तो बिहार में कोरोना लगातार सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। पिछले 3 दिनों से कोरोना के नए मामले में तेजी देखी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 7,870 नए मामले सामने आए हैं। इधर कोरोना से राजधानी पटना का भी बुरा हाल है। यहाँ कोरोना ने एक बार फिर से कोरोना ने तांडव मचा रखा है। जारी आंकड़े के अनुसार जिले में शनिवार को 1,898 नए मामले आए। बिहार में कोरोना बेलगाम हो गया है क्योंकि पिछले 3 दिन से कोरोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। इसी क्रम में शनिवार को पूरे राज्य में 7,870 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसमें से राजधानी पटना के केस में फिर से तेजी देखने को मिली है। राज्य में अभी भी कोरोना के कुल 39,797 एक्टिव मामले हैं। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना मरीजों की रिकवरी प्रतिशत 86.93 है। वहीं पिछले 24 घंटे में कुल 1,05,55 कोरोना सैंपल की जांच हुई है। और अवनीश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। अवनीश, जिस तरह से देखा जाए, अगर हम बिहार में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो लगातार सारे रिकॉर्ड यहां पर टूट रहे हैं। कोरोना के मरीज जिस तरह से 24 घंटे में सामने आ रहे हैं। अवनीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इन सब के बीच लगभग सारे रिकॉर्ड यहां पर कोरोना के टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पटना में कोविड-19 संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को पत्र लिखकर अपने आप को पद के कार्यभार से मुक्त करने की गुहार लगाई है। पत्र में डॉक्टर सिंह ने अस्पताल में कोविड-19 मरीजों के इलाज के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी का जिक्र करते हुए कहा है कि इसके कारण हमेशा अस्पताल में इलाज करा रहे दर्जनों संक्रमित मरीजों की जान जाने की संभावना बनी रहती है। डॉक्टर सिंह ने आगे लिखा है कि उन्हें इस बात की हमेशा आशंका रहती है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट यानी कि उन पर ही आएगी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे हालात में डॉक्टर सिंह ने प्रत्यय अमृत से गुहार लगाई है कि उन्हें मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद से तुरंत मुक्त कर दिया जाए। पत्र में डॉक्टर सिंह ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को जितनी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है और उसकी जगह दूसरे अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। अवनीश हमारे साथ बने हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अवनीश, जिस तरह से लगातार अगर हम बात करें हालात खराब हो रहे हैं, संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, ये जिस साफ तौर पर एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिरकार इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है और यहाँ पर विभाग की जिम्मेदारी है कि मुहैया कराया जाए सिलेंडर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऑक्सीजन की काफी कमी है और जो ऑक्सीजन सप्लायर है वो भी अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। तो ये कोविड को लेकर एक बड़ी चिंता का विषय जरूर है और नालंदा मेडिकल कॉलेज के जो अधीक्षक हैं उन्होंने इसको लेकर कार्य मुक्त होने का एक पत्र भी लिखा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किस तरह की स्थिति है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर खुद लेके आ रहे हैं, लोग जो है परेशान है। सरकार कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि आखिर सरकार कहाँ थी। आखिर पिछले एक साल से जो साफ तौर पर सरकार का फेल्योर है, अस्पताल प्रशासन का फेल्योर है कि जब एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट खुद डॉक्टर सिंह कह रहे हैं कि मुझे मेरे पद से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये जिम्मेदारी सामने आती है तो वो जिम्मेदारी मेरी है, अस्पताल प्रशासन की है और हम जितने ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहे हैं उतनी संख्या में हमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिए जा रहे हैं। हाँ, देखिए, बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर की काफी कमी है और जो सप्लायर है वो ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि लोग काफी परेशान हैं। जिनको भी सांस लेने में ज्यादा समस्या हो रही है वो ऑक्सीजन खुद लेके आ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में स्थिति काफी भयावह है। सरकार का जो तरीका है काम करने का, उस तरीके पे भी सवाल उठ रहे कि सरकार क्या कुछ नीति अपनाई थी, सरकार ने क्या कुछ तैयारी पहले से की थी। सरकार भले ही टेस्टिंग को लेकर पीठ थपथपा रही थी, लेकिन जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी को लेकर खुद अधीक्षक पत्र लिख रहे हैं तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति भयावह है बिहार में। पप्पू यादव जो पूर्व सांसद है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तमाम लोग, जो भी लोग
ऑक्सीजन सप्लायर हैं, अगर वो गड़बड़ी करेंगे तो हम खुद निःशुल्क देंगे। लेकिन ये इस पे पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार अगर कुछ काम करती तो आज इस तरह की स्थिति, भयावह स्थिति नहीं होती। और हमें लगता है कि सरकार ने इसके लिए एक तरह से ढाबा दल बनाया है। जो भी लोग अगर गड़बड़ी करेंगे उन पर कार्रवाई करेगी। लेकिन ऑक्सीजन की कमी बिहार में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और हमें लगता है कि तमाम जो एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं ऑक्सीजन को लेकर, उनके साथ सरकार का समन्वय जो है वो बेहतर तरीके से नहीं है, जिसका नतीजा है कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो ये सरकार को एक तरह से एक बड़ा निर्णय लेना होगा इसको लेकर भी। अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी तो बड़ी संख्या में लोग जो है वो और मरेंगे और बिहार में स्थिति जो है और भयावह हो जाएगी। चलिए अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बिहार में कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर पटना में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था और संसाधनों की कमी के कारण नरसंहार हो रहे हैं, सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने निजी अस्पतालों को कोरोना अस्पताल घोषित करने की मांग की है। बिहार के सभी जिला अस्पतालों में दवाई और ऑक्सीजन मुहैया कराने की मांग भी की है। पप्पू यादव ने कोरोना को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की है, जिससे सभी का सरकारी इलाज हो सके, किसी पर भी खर्च का बोझ नहीं पड़े। उन्होंने दवाई और ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने और जो फीस लग रहा है उसको सरकार। जीवन दीप अस्पताल है, वहां 5 ऑक्सीजन के कारण नहीं होने के कारण 5 लोगों की मौत हो गई। आप जाके देखिए। टी स्कैन एमआरआई उपलब्ध नहीं है। हाईकोर्ट कहती है रेमडेसिविर दवाई ऑक्सीजन आप उपलब्ध कराएं, सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई। औरंगाबाद में डीएम सौरभ जोरवाल ने कुटुंबा प्रखंड में अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। कोविड आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र पर हीट स्ट्रोक बंधित उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का यहां जायजा लिया गया। कोविड आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया डीएम ने। आरा सदर अस्पताल एक बार फिर अपनी व्यवस्था को लेकर चर्चा में बना हुआ है। जहां पूरे देश में वैश्विक कोरोना महामारी को लेकर आपात स्थिति बनी हुई है, वहीं आरा के सदर अस्पताल में भारी लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। आप वीडियो क्लिप में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सदर अस्पताल आरा के इमरजेंसी वार्ड में फर्श पर सोए हुए मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जब इस विषय की जानकारी लेने अस्पताल प्रबंधक कौशल कुमार दुबे के पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बेड की व्यवस्था कम होने के कारण मरीजों का प्राथमिक उपचार फर्श पर ही किया जा रहा है और बाद में उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दे रहे हैं। अस्पताल प्रबंधक ने यह भी कहा है कि जो हालात अभी चल रही है उस हालात में किसी भी मरीजों को बिना इलाज लौटना उचित नहीं होगा। क्यों चढ़ाया जा रहा है? बेडे नहीं, खाली बेडे नहीं है तो क्या? बेड खाली नहीं है? क्या बोला है लोग कि बोला लोग कि बेड खाली नहीं है। अब क्या हुआ पेशेंट को आपके? उनको थोड़ा ऑक्सीजन का कमी है, तो सांस उस लेने में दिक्कत? हाँ, लेने में दिक्कत है। बेड एंड कोई खाली नहीं है? नहीं। ठीक, कहाँ से आए हैं आप? रजिया से। सिचुएशन ये है कि कोरोना का जो प्रकोप है वो समय समय पे बढ़ते जा रहा है। तो इमरजेंसी में हमारे पास हाउसफुल बेड चल रहा है। उसके बाद भी यहाँ इमरजेंसी में एक्सीडेंटल पेशेंट आ रहा है, पॉइजनिंग पेशेंट आ रहा है, साथ साथ कोरोना का भी पेशेंट आ रहा है। तो लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है। तो बेड नहीं रहने की स्थिति में हम उसका ट्रीटमेंट बाधित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए असामान्य परिस्थिति में उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जब वो सामान्य पेशेंट हो जाएगा तो उसको वार्ड में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आरा के अस्पताल की ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की किस तरह से यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है, साफ तौर पर समझा जा सकता है। और इन अस्पतालों में मरीजों का इलाज कैसे होगा, आप देख सकते हैं किस तरह से अस्पताल के फर्श पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बेड यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और सीधे तौर पर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो इमरजेंसी वार्ड में बेड की व्यवस्था कम होने के कारण मरीजों का प्राथमिक उपचार फर्श पर किया जा रहा है।
जिशान अली हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जिशान, जिस तरह से तस्वीरें में नजर आ रहा है कि वार्ड्स की में बेड्स की कमी है यहाँ पर, और ये नज़ारा अस्पताल का है, स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी अनन्या, मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीरें है आरस सदर अस्पताल का है, जो जिले का एकमात्र ISO प्रमाणित सदर अस्पताल है। और यहाँ पे लगातार कोई ना कोई कमियां नजर आती रही है, जिसकी वजह से ये सदर अस्पताल चर्चे में है। अभी ये तस्वीर में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से बेड की कमी होने के वास्ते फर्श पर ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अनन्या, क्या कहना है अस्पताल प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर? अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लगातार कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है और जिले में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, और ये सीजनली जो बीमारी है उसके वजह से मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिसके वजह से अस्पताल में बेड की कमी हो गई है। इसीलिए हम लोग फर्श पर ही मरीजों का इलाज कर रहे हैं, ताकि मरीज को प्राथमिक उपचार मुहैया कराए जा सके। चलिए जिशान, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।